मित्रों, जय श्री राधे। श्री राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं इस वीडियो में 2022 का वार्षिक राशिफल वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है 1 जनवरी 2022 की। लग्न में ही आपके चंद्रमा उस दिन विराजमान है, आपके राशि स्वामी मंगल भी उसी में विराजमान है केतु के साथ। यानी इस कुंडली में चंद्रमा भी लग्न में ही विराजमान है, तो ये लग्न कुंडली भी है और चंद्र कुंडली भी है। यानी लग्न में जब भी चंद्रमा लग्न में ही विराजमान रहता है तो चंद्र कुंडली भी वही हो जाती है और लग्न कुंडली भी यही हो जाती है। तो इससे बताए जाना वाला फल 100% फलित होता है, क्योंकि लग्न और चंद्र राशि एक ही हो जाती है। तो मित्रों, ये सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के लग्न में ही चंद्रदेव विराजमान है, साथ ही आपके राशि स्वामी भी विराजमान है। संपूर्ण वर्ष चंद्रमा और मंगल की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। और आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया हमारी कैसी रहेगी वर्ष भर में? तो वर्ष की शुरुआत में ही लग्न में ही मंगल देव यानी आपके राशि विराजमान है, चंद्रमा यही विराजमान है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। हालांकि पिछले साल से ही केतु यहाँ पर विराजमान है, राहु आपके 7वें भाव है, तो राहु की दृष्टि नीचतम पड़ती है। कुछ समस्याएं अवश्य रही होंगी पिछले वर्षों में, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि 17 मार्च के बाद राहु यहाँ से आपके खष्ट भाव में संचरण करने लगेंगे और केतु भी आपके व्यय भाव में संचरण करने लगेंगे। तो आपका स्वास्थ्य यदि पीछे कुछ खराब रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है शनि देव का। शनि देव 29 अप्रैल के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और चतुर्थ में आएंगे तो पूरे वर्ष भर दृष्टि उनकी आपके लग्न पर पड़ेगी। और शनि का कहीं भी देखा जाना बहुत उत्तम नहीं माना गया है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अप्रैल के बाद अपना अवश्य ध्यान रखें। कुछ न कुछ परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको अप्रैल के बाद यानी मई के महीने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन की। पूरे वर्ष धन की आमदनी आपकी कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा आपका? तो आपके धनेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ पंचमेश हैं। वर्तमान में आपकी राशि के चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं मित्र शनि की राशि में। तो ये चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको भूमि भवन वाहन सब प्रकार के सुखों को भी प्रदान करेंगे, क्योंकि दो बहुत ही शुभ होते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हों तो कभी कभी घर में ही सुखपूर्वक आमदनी का मार्ग होता है। ऐसा व्यवसाय करता है व्यक्ति कि घर में ही बैठे ही सुखपूर्वक उसको आनंद से धन आता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर भूमि भवन वाहन से भी सुख प्रदान करते हैं, यानी उससे भी लाभ भी प्रदान करते हैं, धन भी प्रदान करते हैं। माता से भी जो है जातक को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ जनता से भी उसको धन की प्राप्ति होती है, यानी लोगों में लोकप्रियता होती है, उसकी वजह से उसके पास धन अथाह मात्रा में आता है। यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन का संचरण पूरे वर्ष आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही यानी स्वगृही होकर संचरण करेंगे 13 अप्रैल से। तो 13 अप्रैल के बाद आपके लाभ का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर उच्चतम दृष्टि देंगे, लाभ भाव पर उच्चतम दृष्टि देंगे, और देवगुरु बृहस्पति का देखना बहुत ही शुभ होता है। तो यानी पूरे वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का आगमन बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पराक्रम की और छोटे भाई बहनों से आपके संबंध कैसे रहेंगे। वर्तमान में आपकी राशि में स्वगृही होकर के शनि देव बैठे हुए हैं, तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध बहुत मधुर रहेगा। साथ ही आपकी पराक्रमशीलता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी।
कुछ दिनों के बाद यानी 29 अप्रैल के बाद शनिदेव का चतुर्थ भाव में भी संचरण हो जाएगा, तो भी आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। उनके सहयोग से आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि में वृद्धि का योग बनेगा। आपके सुख साधनों में भी वृद्धि में छोटे भाई बहन और आपका पराक्रम आपकी सहायता करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की ही, यानी जिससे देखा जाता है भूमि भवन वाहन, माता का सुख, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरे वर्ष आपके लिए। तो वर्तमान काल में देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं जो धन के और पंचम भाव के कारक हैं, यानी बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं आपके लिए। तो उनकी कृपा से यानी आप अपने ज्ञान बुद्धि विद्या के माध्यम से, पुत्र पुत्री के माध्यम से, प्रेम संबंधों के कारण, जनता की लोकप्रियता के कारण, अपने कुटुंब के कारण सुख पाएंगे, धन पाएंगे, साथ ही साथ भूमि भवन वाहन इत्यादि में आपकी वृद्धि करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह होकर के बैठेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल के बाद संचरण कर जाएंगे मीन राशि में, अपनी राशि में पंचम भाव में, तो 29 अप्रैल के बाद शनिदेव स्वयं यहाँ विराजमान हो जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और अभी तक आपने कोई नया मकान नहीं बनवाया था या बनवाना चाहते थे, बहुत बढ़िया मकान बनवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो पूरा वर्ष ये आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। शनि देव यहाँ पर बैठ करके आपका बहुत ही सहयोग करेंगे। आपकी हर मनोकामना जो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित है वो सब पूरी होगी। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सुख और आशीर्वाद भी आपको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, यानी कि चतुर्थ भाव से संबंधित सुख भी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की, यानी आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पुत्र और पुत्रियों से संबंध कैसे रहेंगे, लोगों में आपकी लोकप्रियता कैसी रहेगी, और विद्यार्थी यदि जीवन में आप हैं तो आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कितनी प्राप्त होगी। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो सुख भवन में संचरण कर रहे हैं, तो सुखपूर्वक इन सारी चीज़ों को आपको प्रदान करेंगे, यानी कि आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे, पुत्र पुत्रियों से आपको लाभ रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, उच्च डिग्री हासिल करेंगे आप। ये उच्च डिग्री का स्थान है, यानी कि चतुर्थ भाव उच्चतम डिग्री का भी स्थान होता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के बुद्धि विद्या के कारक ग्रह बैठे हैं, तो अगर आप उच्चतम डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ अवसर है। और उसके पश्चात 12 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही संचरण करेंगे, यानी इसके बाद पंचमें स्वयं पंचम भाव में ही विराजमान हो जाएंगे। तो आपके अभी तक यदि कुछ कमी भी थी, प्रेम संबंधों में कमी थी, वो पूर्ण हो जाएगी, यानी प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो जाएंगे। पुत्र पुत्रियों से आपको धन का लाभ होगा, साथ ही साथ उनसे संबंध मधुर हो जाएंगे, जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके ऋण रोग शत्रु भाव की, और साथ ही साथ खष्ट भाव से ही संघर्ष देखा जाता है, नौकरी भी यहाँ से देखी जाती है। तो कैसा रहेगा, तो वर्तमान में खष्टेश आपके लग्नेश ही आपके खष्टेश होते हैं, लग्न में ही विराजमान है, तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा, यानी ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपके जो है सब प्रकार से आपको विजय श्री दिलाएंगे, क्योंकि मंगल ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने में 1 नंबर के ग्रह माने जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया और शुभ योग बना करके, क्योंकि खष्टेश अपने स्थान से अष्टम भाव में संचरण कर रहा है, यानी कि खष्टेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो ऋण रोग शत्रुओं का परम विनाश करेंगे। साथ ही शनिदेव जब 29 अप्रैल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे, तो वहां पर बैठ करके सुखपूर्वक आपके शत्रु भाव को निचतम दृष्टि देंगे, यानी आप शनिदेव भी यहां पर बैठ करके आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। आपको पुराने मुकदमे यदि आपके कोई चल रहे हैं तो उनमें आपको विजय श्री दिलाएंगे, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि पूरे वर्ष आप शनि की कृपा से और मंगल की कृपा से ऋण रोग शत्रुओं का आपके दमन होगा और आप विजय श्री की प्राप्ति करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, जीवन साथी की, पार्टनरशिप के, व्यवसाय की और रोजगार की। वर्तमान में राहु देव आपके सप्तम भाव में ही उच्च का होकर के बैठे हुए हैं,
और लग्न में केतु हैं तो बहुत उच्च होने के बाद भी बहुत उत्तम फल सप्तम भाव में राहु नहीं देते हैं, क्योंकि ये विघटनकारी हैं और जो है पति पत्नी के संबंधों में या जीवन साथी से संबंधों में दरार उत्पन्न करते हैं। उच्च का होने के कारण आपके अशुभ प्रभाव में न्यूनता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं खुद आप अनुभव कर रहे होंगे कि जब से यहाँ पर राहु विराजमान है तब से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही हैं। लेकिन 17 मार्च के बाद राहु देव का आपके खष्ट भाव में चले जाएंगे, यानी वहां पर बैठ करके आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे और दाम्पत्य जीवन आपका इसके पश्चात मधुर हो जाएगा और सामान्य रूप से उत्तम पूरे वर्ष बना रहेगा। अब आइए मित्रों बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रदेव। वर्ष की शुरुआत में ही चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान है, यानी कि आपके पूरे वर्ष आपकी इच्छा से ही आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा, यानी कि जैसी इच्छाएं करेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे और जिस प्रकार से आप प्रबल इच्छा मन में धारण करेंगे, क्योंकि भाग्य से आपके स्वयं के ही घर में विराजमान है, यानी आप अपने ही पुरुषार्थ से अपनी इच्छा से भाग्य को जागृत कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो है 12 अप्रैल के बाद यानी 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में जब संचरण करेंगे तो आपके भाग्य भाव पर उनकी उच्चतम दृष्टि पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में बैठना और देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि आपका भाग्य अति रूप से जागृत हो जाएगा। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राजनीति के क्षेत्र में जो है आपको सफलता मान सम्मान राज्य से मान सम्मान यश कीर्ति, यानी जो भी आप इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न पर बहुत देवगुरु बृहस्पति की बहुत अनुपम कृपा हो रही है, जो कभी कभी प्राप्त होती है, क्योंकि भाग्य के कारक ग्रह हैं। भाग्य भाव पर उच्चतम दृष्टि देंगे, यानी कि अपने मित्र राशि चंद्र को उच्चतम कर्क राशि को देखते हैं, उच्चतम दृष्टि देंगे तो यानी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपका भाग्य आपका साथ देगा। कोई ऐसी मनोकामना नहीं रहेगी जो आपकी 2022 में देवगुरु बृहस्पति नहीं पूर्ण करेंगे। तो ये आपके लिए सौभाग्यशाली वर्ष 2022 होगा, जिसमें आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अब आइए बात कर लेते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव के अधिपति सूर्य आपके बनते हैं, वर्तमान में आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष धन का आगमन बहुत उत्तम बनाए रखेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए जब भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे, यानी कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक संचरण करते हैं तुला राशि में, जब नीच का रहते हैं। तो ये 2 कालखंड आपके पूरे वर्ष में ऐसा रहेगा जिसमें आपको अपने मान सम्मान व्यापार नौकरी के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यानी कि जब आपकी राशि से अष्टम भाव में मिथुन में संचरण करते हैं और साथ ही साथ जब तुला में व्यय भाव में संचरण करते हैं, तो ये राज्य मान सम्मान हर प्रकार के शासन सत्ता के कारक ग्रह हैं। और वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की विशेषता होती है कि ऐसे जातक शासन सत्ता में राजनीति में अधिक पाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े IAS अधिकारियों की कुंडली अधिकतर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की होती है। तो मित्रों, भगवान सूर्य नारायण आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक सम्मान और मान प्रदान करने वाले होते हैं। तो इन 2 समयों में आपको 15 जून से 15 जुलाई और साथ ही साथ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अपने मान सम्मान नौकरी व्यापार इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ष धन की आमदनी, आपकी मनोकामनाएं और लाभ आपका कैसा रहेगा। तो लाभेश बुध और वर्तमान में संचरण कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में, यानी पराक्रम भाव में सुख भाव के स्वामी के साथ, यानी शनि के साथ, यानी पराक्रम से और सुख के साथ से, यानी भूमि भवन के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है, यानी माता से भी लाभ हो सकता है, जनता से भी लाभ हो सकता है, आपके पराक्रम से आपको लाभ होगा। यानी हर प्रकार से इस वर्ष 2022 में आपके लिए बहुत ही सुखदायी और आनंददायी वर्ष साबित होगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। और 13 अप्रैल से जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, तो लाभ पर पूरे वर्ष
दृष्टि उनकी बनी रहेगी। यानी कि 13 अप्रैल के बाद भी आपको लाभ की निरंतर प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। तो पूरे वर्ष धन का आगमन आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर अमृतमय दृष्टि देते हैं, यानी उस जगह को बहुत ही पुष्पित और पल्लवित कर देते हैं, यानी उस जगह को बहुत ही बढ़ा देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको पूरे वर्ष धन का आगमन बहुत ही उत्तम रहेगा। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरे वर्ष का जो गोचर है वह अगर संक्षिप्त में कहूँ तो बहुत ही उत्तम है। आपको कुछ समय अपने मान सम्मान का, जिस समय सूर्य आपके अष्टम में हो, व्यय भाव में हो, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जब चतुर्थ में बैठेंगे शनिदेव तो दशम दृष्टि जो उनकी पड़ेगी वो आपके लग्न पर पड़ेगी। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें और बाकी अन्य समस्त विषयों में आपका 2022 आपके लिए बहुत ही उपलब्धिकारक होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए, बहुत सारा आशीर्वाद, आप लोगों का कल्याण हो। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके मुझसे संपर्क करने के लिए जो है आप समय ले सकते हैं। साथ ही साथ अगली वीडियो में मिलता हूं आप सब लोगों के लिए धनु राशि और धनु लग्न का वार्षिक राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।